नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा देवानंद का है, देवानंद के भाई का है। जब अपनी सगी भांजी से विजय आनंद ने की दूसरी शादी। जब भी हिंदी फिल्म जगत के महान अभिनेताओं की बात होगी तो उसमें देवानंद का नाम जरूर आएगा। देवानंद अपने दौर के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ अभिनय में महारत हासिल की थी बल्कि अपने लुक की वजह से भी वो लड़कियों के दिलों पर राज करते थे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद जैसा एक्टर न कभी था और न कभी होगा। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पेशोरीमल आनंद था। देवानंद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई विजय आनंद के बारे में कम ही लोगों को पता है। देवानंद के सुपरहिट करियर में उनके भाई विजय आनंद का बहुत बड़ा योगदान है। विजय आनंद ने काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, कोरा कागज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया था और उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में मशहूर फिल्ममेकर्स की लिस्ट में शुमार है। फिल्ममेकर होने के साथ साथ विजय आनंद एक जबरदस्त एक्टर भी थे। 22 जनवरी को पंजाब के गुरदासपुर में विजय आनंद का जन्म हुआ था और विजय महज 7 साल के थे जब उनकी मां चल बसी। उनका पालन पोषण बड़े भाई और भाभी की देखरेख में हुआ। जब वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर रहे थे तब देवानंद और चेतनानंद का फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो गया था। हालांकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी अपने भाइयों के रास्ते पर चलते हुए मुंबई पहुंचे। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से विजय आनंद ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और जब विजय आनंद कॉलेज में थे तब उन्होंने अपनी भाभी उमानंद के साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी। इस स्क्रिप्ट पर आगे चलकर एक फिल्म बनी जिसे लोग टैक्सी ड्राइवर के नाम से जानते हैं और ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्माण चेतनानंद, जो कि विजय आनंद के ही बड़े भाई थे, उन्होंने किया। जबकि देवानंद फिल्म के निर्माता और एक्टर थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद विजय आनंद की समझ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर और बेहतर हुई। फिल्मों के प्रति विजय आनंद के प्यार और कलात्मक अप्रोच को देखते हुए कई जाने माने डायरेक्टर्स और मॉडर्न फिल्म मेकर्स ने उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म मेकिंग का खिताब दिया। उन्होंने थ्रिलर, रोमांटिक, कॉमेडी से लेकर फैमिली ड्रामा सभी जॉनर में फिल्में बनाई। विजय आनंद की पत्नी का नाम सुषमा कोहली है और सुषमा कोहली रिश्ते में उनकी भांजी लगती थी। उन्होंने अपनी ही सगी बहन की बेटी से दूसरी शादी की थी, जो कि उस समय बहुत विवादों में रही। सुषमा कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पति असल जिंदगी में बहुत साधारण इंसान थे। उन्होंने बताया था कि इतनी सारी रोमांटिक फिल्में देने के बावजूद प्यार के मामले में वो बहुत शर्मीले थे। साल 2018 में सुषमा कोहली ने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने अपनी शादी को लेकर कई सारे खुलासे किए। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि असल जिंदगी में विजय आनंद कैसे लवर थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फिल्म मेकर ने हिंदी सिनेमा जगत की कुछ एवरग्रीन रोमांटिक फिल्मों का निर्माण किया, वो रियल लाइफ में बड़े शर्मीले थे। सुषमा कोहली ने बताया था कि उनके पति बहुत शांत रहने वाले इंसान थे, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। इसके विपरीत वो खुद काफी गुस्सैल थीं और बहुत जल्दी अपना आपा खो देती थीं। उन्होंने कहा था कि गोल्डी, जो कि विजय आनंद का निकनेम है, गोल्डी और मेरी शादी साल 1978 में हुई थी और जब हमारी शादी हुई थी तब फिल्म राम बलराम की शूटिंग चल रही थी। उन्हें मेरी सादगी पसंद आई थी और मैं उनका टेम्परामेंट समझ गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। वो मैं थी जिसे जल्दी गुस्सा आता था। मैं ज्यादा पागल थी। मैं कुछ चीजें जानबूझकर उन्हें तंग करने के लिए करती थी। कभी उन्होंने मुझे संभाला तो कभी मैंने उन्हें संभाला। आगे अपनी बात जारी रखते हुए सुषमा ने यह भी बताया कि कैसे विजय आनंद उन्हें सरप्राइज कर दिया करते थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने शायद ही मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन जब वो देते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। उन्हें मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती थी और कभी कभी वो मेरे लिए साड़ियाँ और
उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी का चुनाव भी करते थे। हमें ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था और सुषमा ने इंटरव्यू में अपने उस वैकेशन के बारे में भी बात की जिसे वो शादी के बाद अब तक का सबसे बेस्ट वैकेशन मानती है और जिस दौरान विजय जी के क्यूट जेस्चर को देखकर उनका दिल पिघल गया था। उन्होंने कहा, शादी के बाद हमारी बेस्ट हॉलीडे लंदन के हेम्स्टेड में बीती थी, जहां पर रोड के आसपास थिएटर थे। हमने बहुत शॉपिंग की थी। एक बार जब हम यूरोप में थे तब वो अचानक कहीं चले गए थे। बाद में जब वो आए तो उनके हाथ में एक स्वेटर था जिसे देखकर उन्होंने कहा, मैं ये लेने गया था, वो मेरे लिए एक स्वेटर लाए थे। एक और इंटरव्यू में सुषमा ने विजय आनंद के बारे में एक हिडन टैलेंट की बात की जिसके बारे में परिवार, दोस्त और फैंस किसी को जानकारी नहीं। सुषमा कोहली ने बताया था कि विजय आनंद को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने बॉलरूम डांस भी सीखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलरूम डांस, वॉल्टेज और फ्रॉक्सट्रोट में काफ़ी दिलचस्पी थी। बचपन में वो वॉल्ट्स सीखने के लिए चेतन साहब के घर से कोलाबा के एक स्कूल चले गए थे। उन्होंने एक्ट्रेस बिंदु के साथ छुपा रुस्तम में डांस भी किया था और फिल्म का गाना जो मैं होता एक टूटा तारा कार के एक बोनट पर फिल्माया गया था। उन्हें शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद था। वो एक बार में दर्जनों शर्ट ले लिया करते थे। अपने इंटरव्यू के अंत में सुषमा ने यह भी बताया था कि विजय जी को घड़ियों और घुड़सवारी का भी शौक था। उन्होंने कहा था उन्हें घड़ियों, इत्र, घुड़सवारी का बहुत शौक था। घुड़सवारी का शौक उन्हें तब हुआ जब वो कल्याण जी आनंद जी के यहाँ पर काम कर रहे थे। बतौर हीरो विजय आनंद हकीकत, कोरा कागज, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। 90 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल तहकीकात में उन्होंने विजय डिटेक्टिव सैम की भूमिका निभाई थी। एक समय ऐसा भी आया था जब विजय आनंद तनाव का शिकार हो गए थे, जिसके बाद वो कुछ दिनों के लिए ओशो की शरण में गए। उन्होंने ओशो से आध्यात्म की शिक्षा हासिल की और आखिरकार 23 फरवरी 2004 दिल का दौरा पड़ने से विजय आनंद का निधन हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।